नीलो, जो हम शना में उनीलो कहते हैं, उनीलो हम तकरीबन एक घर में हम जो है ना इकट्ठे बड़े हो गए हैं। तो मेरे साथ आए हुए मुअज़्ज़िज़ दनियोर के मुअज़्ज़िज़ीन, अब मैं हर एक का अलग अलग नाम नहीं ले सकता हूँ। साबिक यूनियन के मेंबरान हैं, चेयरमैन साहिबान हैं, हमारे कैप्टन रिटायर सूबेदार साहिबान, हमारे नदीमुल्लाह बेग साहब जो हमारे पुराने साथी हैं। इसने मुझे आज से कोई साल पहले शायद मुझे फ़ोन किया था कि तुम जिस पार्टी में भी जाओगे मैं उधर आता हूँ, मुझे अपने साथ ले। कल मैं भूल गया इनको बताना, तो रात को देखा तो इनका फ़ोन आया, शायद सोशल मीडिया पे इसने देखा होगा। मैंने तो कहा था आपको, मैंने कहा बस कल आ जाओ, हमने जाना है उधर ही, जहाँ से हम निकले थे उधर ही वापस जाना है। तो ये मेरे साथ आ गए। तो इस तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे दनियोर से आए हुए हैं। मैं इन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पर जो हमारे नून लीग के वर्कर हैं, जो डाई हार्ड वर्कर, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज मेरी इनके साथ मीटिंग भी हो गई यहाँ पे आने से पहले। इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और खुल के हमने बातें की, और हमने यही फ़ैसला किया कि आइंदा हम मिलजुल के चलेंगे और जितना हो सके हम एक दूसरे के साथ ताउन और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इंसान की। ये जो पार्टियों के अंदर इख्तिलाफ़ात होते हैं वो कम्युनिकेशन की कमी की वजह से होते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन या जो बातचीत है उसको जारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जानते हैं, मैं तो मुस्लिम लीग नून का बहुत पुराना, मैं हाफिज़ साहब को हमेशा कहता था कि आप मुझसे जूनियर हैं। मैं 89 में जब मजीद मलिक हमारे मिनिस्टर थे, जनरल मजीद मलिक, उस दौर में मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया था। शहीद हाफिज़ वो सैफुर रहमान जनरल सेक्रेटरी थे, जानबाज साहब हमारे चलास के मरहूम वो सदर थे। उस वक़्त मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया था, और 1999 में मियाँ साहब जलावतन थे। मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ा, हल्का 3 से। आप में से बहुत सारे जो यंगस्टर हैं शायद उस वक़्त छोटे बच्चे होंगे या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, और हल्का 1 से हाजी आबिद अली बेग हमारे इलेक्शन लड़े थे, उधर पीछे बैठे हैं, और हल्का 2 से शहीद सैफुर रहमान थे, हल्का 3 से मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से। और उसमें मैं पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मियाँ साहब, हालांकि उसकी गवर्नमेंट नहीं थी, उसके बावजूद लड़े 200 वोट से। मैं और जाफ़र शाह का, वो पीपल्स पार्टी के सदर थे, मैं मुस्लिम लीग नून से, हमारा आपस में मुकाबला हो गया, और मैं सिर्फ 200 वोट से उस वक़्त हार गया था। उसके बाद मैंने 2 इलेक्शन मिस किए क्योंकि मैं मुल्क से बाहर चला गया। मैं कहने का मकसद ये है कि मैं आपको कंपेयर करता हूँ। 2015 में मैं दोबारा आया। 1999 में मैं जब इलेक्शन लड़ा, उस वक़्त गिने चुने चंद वर्कर थे मुस्लिम लीग नून के, मेरे हल्के की बात कर रहा हूँ, और कोई मुस्लिम लीग नून का कहीं दूर दूर तक भी नाम और निशान नहीं था। लेकिन मैं 15 साल बाद जब वापस आया 2015 में, मैंने दोबारा नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ा, तो मुझे हैरत हो गई। हर तरफ वर्करों की बहार थी, नून लीग के वर्करों की बहार थी। मैं भारी अक्सरियत से जीत गया। इन वर्करों की मरहून मिन्नत है, इन्होंने बहुत मेहनत की उस दौरान, और हमने 5 साल जिस तरीके से गुजारा आप सबको मालूम है।
मेहनत की हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान साहब साबिक सीएम ने जिस विज़न के साथ काम किया, हमें उस पर फ़ख्र है। और गिलगित के अंदर मैं ये समझता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में जितनी भी तरक्की हुई है ये इनकी मेहनत का नतीजा है। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हैं, देखें आप, कैंसर हॉस्पिटल है, कार्डिक हॉस्पिटल है, नलतर एक्सप्रेसवे, बल्तिस्तान एक्सप्रेसवे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फंड्स दिए। और फंड्स लाना भी इतना कोई आसान काम नहीं होता है। हर वज़ीर आला जाके फंड्स नहीं ला सकता है, उसके लिए भी इंसान के अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, फिर जाके उनको कन्विंस करके फंड्स लाना होता है। और न सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये फंड लाते रहे, हमारा आधा दौर तो इमरान खान था वज़ीर आज़म, उस दौरान भी ये फंड्स लाते। क्यों यहाँ ठेकेदार बरादरी बैठी हुई है, आपको कोई फंड्स की कमी होती थी? कोई कमी मैंने नहीं सुना था कि कोई फंड्स की कमी होती थी उस दौरान भी। वो इसलिए कि ये जाके उनसे बात करते थे, अपने मसाइल उनको बताते थे। उस दौरान कोविड था, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, हम भी बैठे थे, उनको बताते थे हमें ये चाहिए, तो वो वहाँ से फंड्स देते थे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ तरक्की। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जब ये कचरा उठाने वाली गाड़ी मेरी गली में से दनियोर के अंदर गुज़रती है। ये काम किसी और ने कभी भी नहीं करना था गिलगित के अंदर। मैं अमेरिका में भी मैंने देखा हुआ, अमेरिका में रोज़ाना कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है, यहाँ पे रोज़ गाड़ी आती है कचरा उठाने वाली। और ये जो सफाई सुथराई का काम है, ये इनका विज़न था और इनकी मरहून मिन्नत है यहाँ पे जो तरक्की हुई है। तो हमने अच्छा टाइम गुजारा। मैं इनको उस दिन भी कह रहा था, देखो 5 साल हमने आपस में, ठीक है हमारी आपस में कभी छोटी मोटी इख्तलाफात भी होते थे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ा, ना हमने कोई साजिश की अंदर से कि यार हमने ग्रुप बनाना है, इसको निकाल के इसको वजरा, ये चीज़ें हमने नहीं। ये सामने बैठा है, अगर कोई साजिश हो गई भी तो हमने उसको ख़त्म किया। हमने कहा कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हमारे यहाँ तरक्की का अमल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम मुत्तहिद होंगे तो ये तरक्की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की होगी। और उसी का समर आप देख रहे हैं कि अभी तक वही प्रोजेक्ट जो हमने उस दौरान में शुरू कराए थे गिलगित के अंदर और बाकी हलकों में, ये वही काम अभी तक शायद इनके उसके बाद जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, 1-2 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए होंगे, लेकिन कोई इतने ज़्यादा काम उनके दौर में नहीं हुआ जितना हमारे दौर में हुआ था। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की हुई है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। जितने भी मेगा प्रोजेक्ट उस दौरान उन्होंने शुरू किए थे, सीपेक से लेके दूसरे, वही हैं। उसके बाद तो कोई प्रोजेक्ट न बना है, ना यहाँ पे कोई मतलब हमें नज़र आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि हम एज ए टीम काम करते थे, ठीक है दरमियान में कुछ इख्तलाफात हो गए, लेकिन वो इलेक्शन के 5 साल पूरे करने के बाद 2020 के इलेक्शन में कुछ गलतफहमियां हो गई आपस में। हमें सीएम साहब बैठे हैं, मैंने इनसे उस दिन भी यही कहा कि हमारा वो जो आपस में जो कम्युनिकेशन गैप था उसकी वजह से हम थोड़े से इख्तलाफात का शिकार हुए और हम भी हार गए, ये भी हार गए, लेकिन ये कि आदमी गया, तीसरा आदमी जीत गया। तो इसलिए हमें एक सबक मिला है। सियासत में ये होता है कि आपको पीछे जो हालात गुजरते हैं उनको भूल जाना होता है, दिल खुला रखना होता है। सियासी आदमी को अपना दिल जो है वो खुला रखना होता है
तंग नज़र आदमी, इंतकामी जहन रखने वाला आदमी सियासत में कभी भी कामयाब नहीं होता है। इसलिए अपने दिमाग को, अपने दिल को खुला रखना होता है। और इसमें लीडरशिप के लिए कहते हैं कि 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इंसाइट कहते हैं, इंसाइट यानी आप एक चीज़ देखते हैं जो दूसरे लोग, आम लोग नहीं देख सकते हैं, दूर तक आप देखते हैं। इंस्पायर करना होता है, अपने लोगों को मोटिवेट करना होता है कोई काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई इलाके में तब्दीली लाने के लिए, उनको इंस्पायर करना होता है। तीसरी चीज़ इंक्लूजन, आपको सबको इकट्ठा करके अक़ीदे के बुनियाद पर या किसी कौमियत के बुनियाद पर या किसी और रंग नस्ल के बुनियाद पर लोगों को तकसीम नहीं करना होता है। लीडर वो होता है जो इन सबको जोड़ के आगे चलाए। ये क्वालिटीज़ ये हाफिज़ुर रहमान के अंदर है। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम ये जो टीम हमारी थी वो बनेगी। जो थोड़े बहुत हमारे भाई, जो मैं एक बात, चूँकि बाद में ये सहाफ़ी हज़रात पूछेंगे इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि ये जो मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग इख्तलाफ करके या कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया में, अखबारात में ये चीज़ें आप देखते हैं, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि वो वापस आ जाएं। जिस तरह मैं वापस आ गया हूँ, मुझे भी इख्तलाफ था लेकिन मैं भी वापस आ गया हूँ। ये चीज़ें होती रहती हैं, ये किसी भी सियासी पार्टी में होती हैं, हर सियासी पार्टी में ये चीज़ें होती हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं लेकिन उनको इतना आगे लेके नहीं जाना होता है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाए। हमारी यही ख्वाहिश है, मेरी यही ख्वाहिश है। मैं उनसे बातचीत भी करता रहता हूं, मेरी टेलीफोन पे अक्सर उनके जो लोग हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। तो उनको यही कहता हूं कि ठीक है, सदारत के मामले में या कोई और आपको तारक लंगे होना, तो ये जो चीज़ें हैं ये कुदरती चीज़ें हैं, ये होता है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है, उसके लिए आप पार्टी के अंदर रह के उस तरीक़ाकार को इख्तियार कर लें। कल को जैसे जनरल बॉडी मीटिंग में अगर आप में से किसी को सदर बनाते हैं तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन उसके अलावा वैसे कोई इख्तियार करेंगे तो उससे पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, पार्टी मजबूत नहीं होगी। तो इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है, उनमें बड़े अच्छे हमारे पुराने साथी भी हैं, पुराने वर्कर भी हैं। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी अकबर ताबान मुझसे भी ज़्यादा सीनियर हैं, उन्होंने अच्छा कहा, हमारे दौर में अच्छी खिदमत की हैं पार्टी के अंदर। और जाफ़रुल्लाह हमारे पुराने साथी हैं, वो भी बहुत पुराने वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं। बाकी कुछ लोग जो है वो बाद में आ गए हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि वो आ जाए, पार्टी के अंदर आ जाए, आके जैसे हम पहले थे इसी तरीके से हम काम करें। तो बाद में जिस तरीके से अगर पूरे पाकिस्तान में होता है, जो तरीक़ेकार है उसको इख्तियार कर लें। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ये जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं, इनको हम बातचीत के ज़रिए से ख़त्म करें और उनको भी हम पार्टी के अंदर ले आए ताकि हम एक हो जाएं। हम एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में। और इस गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई पार्टी नहीं कर सकती है। शायद ये वाहिद मुस्लिम लीग नून है जिसने पहले भी किया है, पाकिस्तान के अंदर भी काम करके दिखाया है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी काम करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह हम इस वक्त यहाँ पे जो हमारी जो हालत है, एक चीज़ मैं हमेशा उनको, ये जो पीटीआई वाले इलेक्शन के दौरान मेरे पास आते थे, कोई उनके साथ बातचीत
चल रही थी। तो मैंने उनसे एक गंडापुर से मैंने कहा, उसने मुझसे एक मशवरा किया। उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी, हमारे वहाँ एक हफ़्ता लेट हो गया था, आपको मालूम है। तो मुझसे मशवरा किया कि वज़ीर आला के लिए, तो मैंने अपनी तरफ से एक मशवरा दे दिया। मैंने उनसे कहा, देखो पीपल्स पार्टी का 5 साला दौर कितने फ़िरकावाराना वाक़यात हो गए, 100 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन हमारे दौर में, हमारे 5 साला दौर में एक भी वाक़या नहीं हुआ। वजह क्या थी? उसने कहा, मुझे पता नहीं है क्या वजह थी। मैंने कहा, वजह ये थी कि ये जो फसाद है या अमन है, यही गिलगित शहर से ही फूटता है। फसाद भी इधर से शुरू होता है और अमन भी इधर से। अगर यहाँ फसाद हो तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान को लपेट में लेता है, अमन हो तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अमन होता है। तो मैंने उससे ये कहा कि बाहर का आदमी इन लोगों की, ये जो गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित शहर के लोग हैं, इनकी जहनियत को, इनकी साइकी को नहीं समझ सकता है। उनके अंदर गैप होता है, डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से वो मसाइल को हल नहीं कर सकता है। हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि हाफिज़ुर रहमान इन गलियों में पला बड़ा है, इसको हर चीज़ का पता था। मसाइल हमारे दौर में भी होते थे, फ़िरकावाराना से लेकर हर किस्म के मसाइल खड़े होते थे, लेकिन उसको खुश असलूबी से हल करते थे। हाफिज़ुर रहमान नहीं करता था। तो उसकी वजह यह है, बस मैं ख़त्म करता हूँ। तो वजह यह है कि यहाँ का आदमी होना लाजमी है, चाहे सदारत हो, चाहे वज़ीर आला हो। शहर का आदमी बेहतर तरीके से इस इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है और इनके मसाइल को, क्योंकि वो इनकी जहनियत को, इनकी साइकी को समझता है, फिर वो इनको हल कर लेता है। तो खैर उन्होंने जो भी किया, वो उन्होंने अपना अंजाम भी देख लिया जो हुआ। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हमारे हाफिज़ुर रहमान ने जो काम किए, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। हमारे दौर में इन्होंने हमारे साथ अच्छा ताउन किया और बहुत अच्छी इलाके में हम सब का फ़ायदा हुआ, आपका फ़ायदा हुआ। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि आइंदा भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। जो भी आ जाए, इलेक्शन जो भी लड़े, जिसको भी टिकट मिले, मैं कहता हूँ शफी खान मेरा छोटा भाई है, वो भी वापस आ जाए, इस पार्टी में आ जाए, और इलेक्शन के दौरान जिसको भी टिकट मिला, शफी खान को टिकट मिला तो हम उसको कंधे पे बिठा के ले जाएंगे और उसको जिता के दिखाएंगे। तत्व को मिलता है तो इसको ले जाएंगे, किसी और को मिलता है तो उसको ले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? इलेक्शन होता है। तो ये है कि हमारी वो चीज़ नहीं है, हमारी ज़िदबाजी नहीं है। किसी को गिरा के आदमी कामयाब नहीं होता, बल्कि किसी को उठा के फिर कामयाबी मिलती है। तो इसलिए मैं उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा हम दोबारा से मुत्तहिद हो जाएंगे और हाफिज़ुर रहमान की क़यादत में इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पे गामज़न होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।